अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, वो था प्रोसेस कॉस्टिंग। तो उसकी हमने एक एग्जांपल को ट्राई किया था बाय यूजिंग द हाइपोथेटिकल फिगर्स। आज हम इसके प्रॉपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सो मैं आपके साथ एक्सेल की स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये जो हमारी लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है मिस्टर एक्सवाईजी एंड कंपनी, ये तो उसने हमने हाइपोथेटिकल नेम्स और हाइपोथेटिकल फिगर्स लिए थे इस क्वेश्चन के अंदर। आज हम पे एक प्रॉपर क्वेश्चन ले रहे हैं। प्रॉब्लम क्वेश्चन 1 आप अपनी दाईं तरफ देख सकते हैं। Zedan Manufacturing Company manufactures a product. Production made and manufacturing costs incurred in the first department during the month of October are given below. 10,000 units were started in process, out of which 9,400 units were transferred to next department, and remaining 600 units were 1/2 complete as to materials. ये इसका stage of completion given है 1/2 or 50% complete as to materials, labor and overhead. Meaning thereby कि ये जो 600 units हैं, ये मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 50% कंप्लीट है, ये लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 50% कंप्लीट है, एंड ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 50% कंप्लीट है। डायरेक्ट मटेरियल्स रुपीज 19,400, डायरेक्ट लेबर रुपीज 24,250 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 14,550 चार्ज प्रोडक्शन। इसमें रिक्वायर्ड क्या है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आपने बनानी है। यहाँ पे हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि मैसेज में इसका नाम चेंज कर देंगे, मैसेज Zedan एंड कंपनी, ठीक है, मैसेज Zedan एंड कंपनी। ओके, अब इसका फर्स्ट डिपार्टमेंट है, इसलिए आप इसको डिपार्टमेंट ए कह सकते हैं। फॉर द मंथ ऑफ हमारे पास है अक्टूबर। अब हमने जो यूनिट स्टार्टेड है, अगर आप इसमें देखें तो वो कितने हैं 10,000। तो इसको तो हम यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, इसके नीचे 2 लाइंस आ जाएंगी। मीनिंग जो है अब हमने इसका क्या देना है, ब्रेकअप देना है। यूनिट्स स्टार्टेड या इन प्रोसेस आगे हमारे पास 10,000, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर है 9,400 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड। इसका मतलब है कि इतने यूनिट्स कंप्लीट हुए तो ट्रांसफर हुए, है ना, सही है। और उसके बाद जो आपकी यूनिट्स इन प्रोसेस है वो कितनी है 600। ये हमारा जो क्वांटिटी शेड्यूल होता है ना, इसमें हमने सिर्फ क्वांटिफाई करना होता है फिगर्स को, इधर दे आर कंप्लीटेड और नॉट। तो हमने 10,000 यूनिट जो स्टार्ट किए थे, हमने उसका सिर्फ ब्रेकअप देना है कि इसमें से 9,400 यूनिट्स हैं वो कंप्लीटेड है, जब 600 यूनिट्स हैं इन पे डिपार्टमेंट ए के अंदर या डिपार्टमेंट 1 के अंदर इसके अंदर फर्दर काम इसके ऊपर होना है। ये चूंकि हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो इसमें ये वाली जो लाइन होगी वो नहीं होगी। ओके, कॉस्ट चार्ट बाय डिपार्टमेंट, हमारे पास मटेरियल्स की जो कॉस्ट आ रही है वो हमें बताई गई है। डायरेक्ट मटेरियल्स रुपीज 19,400, डायरेक्ट लेबर 24,250, वेयर एज 14,550 जो है हमारे पास क्या है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यूं हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है जो कि इस प्रोसेस को चार्ज हुई है वो कितनी है 58,200, सही है। अब हमने इसकी यूनिट कॉस्ट को फाइंड करना है, इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का जो फॉर्मेट है वो सबसे नीचे इसमें मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब आप देखें कि हमारे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट कितने हैं, हमारे 9,400 यूनिट्स ऐसे हैं जो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है। वही 9,400 जो है इन पे 100% लेबर पे अप्लाई हो चुकी है। 9,400 यूनिट्स हमारी कंप्लीट है, इसके ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीटेड है। अब जो हमारे पास जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं वो कितने हैं 600, वो है हमारे पास 600 यूनिट्स है वो इन प्रोसेस हैं। लेकिन अब 600 यूनिट्स जो हैं उन पे 50% मटेरियल अप्लाई हो चुका है, दे आर कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स। उसका जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 50%, तो इसका 50% क्या होगा 600 का 300। लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कितने कंप्लीटेड है 50%, 300। फैक्ट्री ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कितने परसेंट कंप्लीट है 300। जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट है, अगर हम कंप्लीटेड यूनिट्स को या अनकम्प्लीटेड यूनिट को जब इक्वेट करते हैं कि अगर ये हम इनको देखें कि ये एज ए होल कितने कंप्लीटेड है, तो वो आ जाएंगे मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे 9,700, यहाँ भी 9,700 और फैक्ट्री ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू 9,700।
700। अब आपने करना क्या है कि हमने फाइंड करनी है यूनिट कॉस्ट। तो अगर हम देख सकें तो हमारे जो मटेरियल्स की कॉस्ट थी, हमारी जो लेबर की कॉस्ट थी, और हमारी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट थी, सही है, वो थी 19,400, 19,400। और देन ये हमारे पास थी 24,250, फिर 14,550। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट थी, ठीक है। तो अब इसके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स आए हैं मटेरियल्स के, वो कितने हैं? 19,400 इसकी कॉस्ट है। इसको आप डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 9,700 से। तो ये आपकी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 2। यहाँ पे 24,250 डिवाइडेड बाई अगेन इसके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं लेबर के, वो कितने हैं? 9,700। इसकी कॉस्ट आएगी 2.5। और इसकी जो कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स की डिवाइडेड बाय 9,700 EPU, ये आगे 1.5। तो 2, 2.5 एंड 1.5, 2, 2.5 एंड 1.5। सो जो हमारी एक यूनिट की कॉस्ट आ गई है, हमारे एक यूनिट की जो कॉस्टिंग आ गई है, जो हमारे यूनिट पे चार्ज होती है, इसमें मटेरियल्स की कॉस्ट है पर यूनिट 2 रुपीस, इसमें लेबर की कॉस्ट है पर यूनिट 2.5 रुपीस, और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट है 1.5 रुपीस। तो अब हमारी जो टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वही आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे देखें जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे यूनिट्स कंप्लीटेड कितने थे। तो यूनिट्स कंप्लीटेड जो हमारे थे वो थे 9,400, ठीक है। और इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है? 2। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। 9,400 इंटू 6, क्योंकि 9,400 ऐसे हैं कि इस पे मटेरियल भी अप्लाई हो चुका है, इस पे लेबर भी अप्लाई हो चुकी है, इस पे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी अप्लाई हो चुकी है। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारा आ जाएगा 56,400, ठीक है। अब कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए तो भी है नहीं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट ही है। तो सो अब यहाँ पे मटेरियल्स की जो कॉस्ट है, अब ये देखिए कि मटेरियल्स जो हमारे जो कॉस्ट है किसकी? वर्क इन प्रोसेस की, यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस, उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट ए कॉस्ट चार्ज कर रहा है। हमारे यूनिट्स कितने थे? हमारे यूनिट्स से जो इनकम्प्लीट थे वो थे 600, ठीक है। यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50%, और इनटू इसकी जो कॉस्ट है ₹2 पर यूनिट। मटेरियल्स की हम वर्क इन प्रोसेस ले रहे थे, मटेरियल की यूनिट कॉस्ट आएगी, सही है। इसी तरह यहाँ पे जो इसकी जो 600 यूनिट्स इनटू इसका भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50% है, और इसकी जो यूनिट कॉस्ट आ रही है हमारे पास वो 2.5 आ रही है किसकी? लेबर की। और इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो हमारी 600 यूनिट्स हैं, ठीक है, और इसका भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना? 50% है, 50%। और इसकी जो यूनिट कॉस्ट थी वो थी 1.5। तो इसी को जब हम इसमें इसकी वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, 600 इंटू 0.5 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारे पास 600। इसका जो कॉस्टिंग आ जाएगी जो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है, उसके बाद अगेन 600 इंटू 0.5 इंटू 2.5, 750। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 600 इंटू 0.5 इंटू 1.5। तो अब ये जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आई है, हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है वो है हमारे पास ये 600, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉस्ट आ गई 1800, इसकी वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ गई, और 56,400 जो हमारी उसकी कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो इसका अगर हम सम करते हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड की कॉस्ट 56,400 प्लस
वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, हमारा आंसर आता है 58,200। और ये देखिए कि हमारी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर वो भी क्या है 58,200। यूं ही हमारा क्वेश्चन मैच हो जाता है, मीन कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं ये मटेरियल कॉस्टिंग के। सो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट 1 के अंदर, अभी हम हमारे पास बाकी सिनेरियोज आएंगे, अभी हम डिपार्टमेंट 2 के अंदर जाएंगे, अभी हम नॉर्मल लॉसेस में जाएंगे, अभी हम नॉर्मल लॉसेस में जाएंगे। सो ये वेरी सिंपल पहला क्वेश्चन है। और बाकी भी जो डिपार्टमेंट ए के क्वेश्चन होंगे विदाउट लॉसेस वो इसी तरह ही होंगे। सिर्फ होगा ये कि चूंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मैंने इसको फॉर्मेट को पहले से डिजाइन कर दिया है। जो हमारी क्लासेस होंगी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर या जैसे भी होंगी तो ये चीजें आपको एग्जाम के अंदर आपने खुद लिखनी है। मैसेज एबीसी एंड कंपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ, ठीक है, डिपार्टमेंट ए के लिए। देन आपने क्वांटिटी शेड्यूल बनाना है, देन आपने कॉस्ट चार्ट बाय डिपार्टमेंट ए बनानी है या कॉस्ट चार्ट बाय डिपार्टमेंट बनानी है। एंड देन थर्ड सेक्शन होगा आपका कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, और आपने ईपीयू का भी सेक्शन बनाना है। ये आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट इसका यही होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। और अगर इसके अंदर कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई या इफ दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, सो प्लीज़ अपनी क्यूरीज को नोट डाउन करें। इंशाल्लाह मैं आपके जो क्यूरीज होंगी उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में एड्रेस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।